दोस्तों, हम आज जो ज्योग्राफी का सेक्टर देखेंगे थोड़ा सा, जिनमें कि हर परीक्षा में जैसे हमारे पीसीएस की परीक्षा आने वाली है और आरओआरओ की रिवीजन के लिए बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनसे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है मिलान के लिए, वैसे तो उनको देखेंगे। और जल संसाधन में जो हमारी सिंचाई से रिलेटेड जो भी जानकारी है कि मतलब कौन सी नहरें कहाँ पे हैं और सिंचाई में कौन क्या मतलब बृहद सिंचाई योजना क्या है, मध्यम लघु क्या है, वो सब देखेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए शुरू करते हैं। जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। देखिए योजना आयोग ने, अब ये क्या हो गया, नीति आयोग हो गया है। भारत में सिंचाई संबंधी योजनाओं को 3 भागों में बांटा था उस समय, अभी भी यही है कि बृहद सिंचाई योजना, मध्यम और आपका लघु। ठीक है। बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत उन सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें आपका 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वहाँ पे आती है। ठीक, इसमें नहरें और बहुउद्देशीय योजनाएं शामिल हैं। मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत इस वर्ग में सम्मिलित सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत कृषि योग्य 2,000 हेक्टेयर भूमि से अधिक, परंतु 10,000 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। मतलब इसकी मैक्सिमम 10,000 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, मिनिमम आपका 2,000 से कम नहीं होनी चाहिए, 2,000 तक होनी चाहिए। ये आपका मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। लघु सिंचाई योजना, तो इसमें सम्मिलित जो सिंचाई योजना में कृषि योग्य जो 2,000 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। इसके अंतर्गत कौन आता है, कुआं, तालाब और आपकी आदि जो आपके जितने हमारे संसाधन हैं उनके अंतर्गत आता है। देखेंगे, ये तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल में 5 राज्य जो हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत की दृष्टि से कौन है, तो पंजाब सबसे ज़्यादा करता है, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु, बिहार है। ऐसे है आपका सर्वाधिक। हम कैसे करते हैं, तो नलकूपों से करते हैं, कुओं से, नहरें हैं दूसरे नंबर पे, फिर तालाब आते हैं, फिर अन्य संसाधन हमारे आते हैं। ये डेटा देख लीजिए, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, और आपका इधर ये छोड़ते हैं, यहाँ से देखते हैं हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं से। यहाँ पे है, ये थोड़ा सा ये लाइन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी के प्रतिरूप पर देश की प्रमुख नदी घाटियों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की गई है। इन परियोजनाओं में निम्नलिखित में से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, अवसाद का मतलब कि जो अवसाद आते हैं नदियों और बांधों में उनका कैसे उनको हटाए, वहाँ से पेयजल है, वृक्षारोपण है, नौ संचालन है, मत्स्य पालन इत्यादि आते हैं सब। जवाहरलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट है, ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर और तीर्थ स्थान कहा। ये पूछा है कई बार, ये कथन किसने कहा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारी शुरू कर होती है जर्नी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। तो दामोदर घाटी परियोजना, यह दामोदर नदी पर स्थित है। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल लाभ उठाने वाले राज्य इसके हैं। इसका उद्देश्य जो है विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई है। ठीक है, क्योंकि दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। ये नदी में अचानक बाढ़ आने से, और क्या कहते हैं कि ज़्यादा पॉल्यूशन भी इसमें था, और बंगाल का शोक कहते हैं, तो उसको बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए इस पर बनाया गया था। ये संपूर्ण योजना के अंतर्गत 8 बांध बने, एक अवरोधक बांध बनाया गया है। अवरोधक बांध जो होते हैं, जो मुख्य बांध होता है उसके आगे जो बांध बनाए जाते हैं उन्हें अवरोधक बांध कहते हैं। जैसे ये नदी आ रही है, यहाँ पे मुख्य बांध बन रहा है तो यहाँ अवरोधक बांध बनता है। बोकारो, चंद्रपुरा, पतरातू, दुर्गापुर ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया था। किसके अंतर्गत, दामोदर घाटी के अंतर्गत। भाखड़ा नागर परियोजना देखेंगे, यह सतलज नदी पे बनाया गया है। लाभान्वित राज्य कभी कभी पूछ लेता है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। देखेंगे हमारा पंजाब यहाँ पे है, नीचे उसके राजस्थान है, उसके जस्ट बगल में हरियाणा है। ये ऊपर ये देखेंगे जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख कैसे देखते हैं ना पूरा, तो यही। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों है। यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये पूछता हमेशा, गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर इसकी हाइट है। और सबसे ऊंचा भारत का पूछेगा तो 260 मीटर के करीब आपका 260 मीटर के करीब आपका टिहरी बांध है, जो वो आएगा भी। बांध के पीछे झील का जो नाम है वो गोविंद सागर है, हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत नहीं, वो तो आपको उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिले में। ये गोविंद सागर है, हिमाचल प्रदेश में। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, लिखा है कि ब्यास परियोजना है, ब्यास नदी बना है। लाभान्वित राज्य आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। वही आप देखेंगे तो हमारा ये
जम्मू कश्मीर, इधर ही नीचे आएंगे तो यह है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। उद्देश्य इसका क्या है? जल विद्युत और सिंचाई। कोसी नदी परियोजना देखेंगे तो कोसी नदी परियोजना आपका लाभान्वित राज्य बिहार, नेपाल है और उद्देश्य इसका बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत है। कोसी बिहार का शोक किसे कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, ठीक है। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना इंपॉर्टेंट है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना देखते हैं। मयूराक्षी परियोजना जो आपकी है, लाभान्वित राज्य आपका पश्चिम बंगाल है और सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों के लिए उपयोग करते हैं इसका। और यह मैसेंजोर या कनाडाबाद कहते हैं इसे, इंपॉर्टेंट है ये, इसे कनाडाबाद कहते हैं, मैसेंजोर या कनाडाबाद कहते हैं। हीराकुंड परियोजना, यह महानदी पे है। महानदी अब कैसे याद करें कि हीरा मिलता है वहाँ पे तो महान है, तो महानदी। हीराकुंड बांध महानदी, राज्य उड़ीसा है और इसका उद्देश्य वही विद्युत, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए है। यह विश्व की यह विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा वाला बांध है, सबसे लंबा बांध है ये। फिर इसकी लंबाई आपकी जो मुख्य लंबाई जो है 4.8 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 61 मीटर है। महानदी पर हीराकुंड बैराज एवं टिकरपाड़ा पर 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल परियोजना, आते हैं चंबल नदी पे, यह चंबल नदी पे बना है। इसका राज्य है आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश। उद्देश्य क्या है इसका? जल विद्युत, सिंचाई और मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण कैसे? क्योंकि चंबल नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है अवनलिका अपर्दन के द्वारा, तो उसका मृदा संरक्षण के लिए भी इसका है। तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश का हिस्सा 50-50 इसमें है। गांधी सागर बांध, ये पूछा है क्वेश्चन पिछली बार पीसीएस में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। राणा र से राजस्थान, र से आपका राणा, तो राणा प्रताप राजस्थान, गांधी आपके मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश। जवाहर सागर है वो राजस्थान में है, ठीक है, जवाहर सागर राजस्थान में। अब देखेंगे रिहंद बांध परियोजना, नदी रिहंद है, राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत दोनों है। इस बात के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक। अब देखिए थीन बांध परियोजना, ये रावी नदी पे है, पंजाब राज्य में, उद्देश्य सिंचाई है। गंडक परियोजना देखेंगे, नदी गंडक है, बिहार व यूपी की संयुक्त परियोजना है आपकी और आपका सिंचाई व जल विद्युत के लिए दोनों है ये। टिहरी बांध परियोजना देखेंगे, टिहरी बांध यह आपकी भागीरथी और भिलांगना नदी पे है, उस पर बनाया गया है भिलांगना, ठीक है। ये उत्तराखंड में जल विद्युत के लिए बनाया गया है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है आपका, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और विद्युत और सिंचाई के लिए दोनों के लिए। फरक्का आपका बैराज, ये हुगली नदी पे है पश्चिम बंगाल में, सिंचाई और नौ परिवहन के लिए बनाया गया है फरक्का बैराज। जो गंगा नदी में गाद आते हैं, गाद, तो वहाँ वो हुगली नदी को मतलब वहाँ पे जाके पट न जाए उसके लिए पहले ही रोक लिया जाता है, फिर सफाई की जाती है। फरक्का इसलिए लिखा है कि यह नौवहन के लिए। माही नदी आपका गुजरात राजस्थान पे में है और सिंचाई परियोजना के लिए बांध बनाई गई है। माही परियोजना जो है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी पे है ये, गुजरात, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र और राजस्थान, इन चारों राज्यों का इससे लाभ होता है नर्मदा घाटी पे। इसी पे तो आपका सरदार सरोवर डैम है, इतना जो भी यहाँ पे साधु बेट पे नीचे आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारी है। सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए है और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। नर्मदा या इंदिरा सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में इसी पे है। फिर आप देखेंगे नापता झाकरी पर, देखिए इसमें सारा डीपली जानना जरूरी नहीं है क्योंकि ये दे देता है सागर का नाम या तो फिर परियोजना का नाम किस आपके राज्य में है, उतना इम्पोर्टेंट है तो वही देखेंगे, क्यों ज़्यादा टाइम अपना दूसरी चीज़ों में खपाएं। वो डिटेल्स वाली क्लास बाद में देखेंगे एग्जाम बाद। नाफ्ता झाकरी परियोजना आपका सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में, जल विद्युत के लिए प्रयोग की जाती है। तुंगभद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और आपका विद्युत उत्पादन के लिए है। नागार्जुन सागर परियोजना है, कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में है यह और सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए दोनों के। नागार्जुन, तो नागा अर्जुन कैसे याद रखिए, तो अर्जुन जी हैं कृष्ण, तो कृष्ण जहाँ अर्जुन तहाँ कृष्ण, वही याद रखिएगा। कोयना परियोजना, तो कोयना के नाम से ही है, कोयना नदी पे कोयना परियोजना, महाराष्ट्र में है ये और जल विद्युत के लिए है। रामगंगा नदी पे है, नदी रामगंगा है, उत्तराखंड में है, सिंचाई और जल विद्युत के लिए है ये। सलाल परियोजना, सलाल, ये चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में, जल विद्युत के लिए है। देखेंगे घाट प्रभा आपका घाट प्रभा नदी पे है, कर्नाटक राज्य में है, सिंचाई और जल विद्युत के लिए है।
मालप्रभा, ये भी मालप्रभा नदी पे। ये सब आप नदी पे है तो कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा नहीं, बस एक बार देख लीजिए। ऊपरी कृष्णा परियोजना आपका कृष्णा नदी पे है कर्नाटक में, हाँ ये पूछ सकता है, थोड़ा नाम अलग है। पंचमपाद परियोजना पूछा है, ये गोदावरी नदी पे आंध्र प्रदेश में है, ये थोड़ा जो अलग है उसको ध्यान दीजिएगा। पराम्बिकुलम पराम्बिकुलम अलियार परियोजना जो है, पराम्बिकुलर मलियार परियोजना पराम्बिकुलम पे है, तमिलनाडु और केरल में है, आपका सिंचाई के लिए बनाई गई। अलमाटी, ये पूछा है बहुत बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तीनों को इससे लाभान्वित राज्य हैं ये, और जल विद्युत और सिंचाई के लिए है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पे है। आपका मेट्टूर, ये बहुत बार पूछता है, कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में है, जल विद्युत के लिए मेट्टूर बहुत बार पूछा है। देखिए अब देखते हैं, अब देखेंगे हमारा कि श्रीशैलम परियोजना है, कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में, ये बहुत पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट है जल विद्युत के लिए। इडुक्की पूछता है, पेरियार में, केरल में है ये भी जल विद्युत के लिए। इडुक्की पूछा है, श्रीशैलम पूछा है, अलमाटी पूछा है। आप गोदावरी पे जो पंचमपाद है वो पूछा है, इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड पूछा है, आपका नागार्जुन सागर वाला पूछा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। निजाम सागर परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मंजरा नदी पे, आंध्र प्रदेश में, जल विद्युत के लिए। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी पे है और कर्नाटक में जल विद्युत के लिए है। छोम परियोजना देखेंगे, छोम परियोजना कृष्णा नदी पे है आपका, और कृष्णा और महाराष्ट्र जल विद्युत के लिए है। आप देखेंगे शरावती, यहाँ देखिए शरावती, यहाँ लिखा है शरावती नदी पे है, कर्नाटक में जल विद्युत के लिए। ये तो जो नदियों के नाम पे है वो थोड़ा सा। राजघाट परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी पे है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना आपकी, मतलब लाभान्वित राज्य हैं ये, और आपके सिंचाई और विद्युत के लिए है। लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उकाई परियोजना पूछा है, ताप्ती नदी पे है, गुजरात राज्य में है, और आपका सिंचाई और जल विद्युत के लिए दोनों की करते हैं। साबरमती परियोजना साबरमती पे है, गुजरात में, जल विद्युत के लिए। स्वर्ण रेखा नदी पे झारखंड में है, जल विद्युत के लिए, सिंचाई के लिए, दोनों के लिए है। कोयल कोरो परियोजना है, कोयल कोरो झारखंड में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मचकुंड परियोजना मचकुंड पे है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा लाभान्वित हैं आपके सिंचाई और जल विद्युत के लिए। तवा परियोजना तवा नदी पे, ये पूछा है, मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है ये पूछा था, तो तवा परियोजना मध्य प्रदेश की परियोजना। मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश की है। कोयल कोरो परियोजना कोयल कोरो झारखंड की है, ठीक है। स्वर्ण रेखा आपकी झारखंड में, स्वर्ण रेखा झारखंड में। आप देखेंगे कि छिबरोपन, आपकी पन बिजली परियोजना जो है आपका घाघरा नदी पे है, आपका जो ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ देखिए ये। पार्वती जल परियोजना पार्वती नदी पे हिमाचल प्रदेश में है, ये तो आप मिला लेंगे, लेकिन स्टेट याद रखना है कि पार्वती आपका हिमालय पे है। पार्वती जी कहाँ रहेंगी, पहाड़ों पे रहेंगी, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आप देखिए कालिंदी परियोजना, ये कालिंदी नदी पे है, कर्नाटक में। काकरा पार परियोजना बहुत बार पूछा है आपका, ताप्ती नदी पे, गुजरात में। काकरा पार हमारा वो भी है, न्यूक्लियर प्लांट भी। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा है, हिमाचल प्रदेश में। दुलहस्ती बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल झेलम नदी पे, जम्मू कश्मीर, ये आपका जल परिवहन के लिए भी है। ये देखिए सारे जितने हैं, इसे क्या कहते हैं हम, भेरी 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 और भेरी, इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे देखते हैं कि बगलीहार चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में, ये सारे पूछा है। उरी परियोजना झेलम नदी पे, उरी झेलम पे है, जम्मू कश्मीर में, ये इंपॉर्टेंट। ये आप ये स्लाइड को, कहाँ जा रहा है भाई, ये साइड जूम आउट हो जाए भैया, ये स्लाइड जो है इतना यहाँ से आप दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे मिलाने के लिए पूछता है। तिस्ता परियोजना, ये सिक्किम में है, तिस्ता नदी पे। शारदा परियोजना शारदा नदी पे, उत्तर प्रदेश में है। पायकारा परियोजना पायकार नदी पे, तमिलनाडु है। आपका पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पे, तमिलनाडु में है। पल्लीवासल परियोजना आपका मदिरा पूजा नदी पे है, केरल में। अब देखिए कि बारगी परियोजना जो है मध्य प्रदेश में, बारगी नदी पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है। बाढ़ सागर परियोजना पूछा है, कंग सावंती नदी पे है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिहार, सॉरी हिमाचल कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार, ठीक। आप देखेंगे कि थावर सिंचाई परियोजना आपका थावर नदी पे, मध्य प्रदेश में। औराई परियोजना औराई नदी पे, राजस्थान। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे, ये इंपॉर्टेंट है, पंजाब में। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पे, पंजाब में। भीमा 1 और 2, भीमा 1 सेकेंड, ये पवाना नदी पे है आपका,
महाराष्ट्र में। भद्रा परियोजना आपका भद्रा नदी पे कर्नाटक में है। दुर्गा परियोजना जो है दुर्गा हमेशा दुर्गा दामोदर नदी, ये झारखंड पश्चिम बंगाल, तो ये पश्चिम बंगाल का दामोदर नदी दुर्गापुर परियोजना है। ठीक, और दुर्गा आपका कौन सा आ गया, ये हिडंकल परियोजना है, ये घाट प्रभा नदी कर्नाटक में। कुंडा परियोजना देखेंगे तो आप कुंडा नदी पे आपका तमिलनाडु में है। पनामा परियोजना पनामा नदी पे, पनाम परियोजना पनाम नदी पे गुजरात में है। ये लक्ष्मी सागर ये पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी सागर बांध परियोजना बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश में। कोल्डेम परियोजना ये भी पूछा है, सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में है। गिरना परियोजना पूछा है आपका गिरना नदी पे महाराष्ट्र में है। देखिए कुछ देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, आप गिरना याद रखिएगा, लक्ष्मी सागर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और आपका कोडले में सतलज नदी पे, जो उत्तर भारत में कुछ नदियाँ, दक्षिण भारत में कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 तो इधर याद रखिएगा, फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा जो याद रखने वाला है। देखिए रंजीत सागर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। दुर्गापुर, आप दुर्गा से याद हो जाएगा आपको, वैसे ही भीमा फर्स्ट, भीमा सेकेंड, पवाना नदी पे याद रखिएगा। और हम देखेंगे बाढ़ सागर परियोजना जरूर याद रखिएगा, ठीक। और आपका ये पल्ली वासला, ये पूछा नहीं, ये पूछ सकता है। तीस्ता नदी वाला, तीस्ता तो सिक्किम में याद रखिएगा बस। शारदा नदी वाला ये यूपी का है, क्योंकि यूपी के स्पेशल का एग्जाम में तो पूछेगा, यूपी की तो जरूर याद रखिएगा। उरी परियोजना सही है। बगलीहार, तुलबुल, दुलहस्ती, ये सारे एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोंग है, काकरा पार, कालिंदी, पार्वती, ठीक। इसे छोड़िएगा। आप तवा देखिए, तवा, मचकुंड, फिर आपका उकाई पूछा है कई बार ताप्ती नदी पे। फिर राजघाट, शरावती, छोम, शिव समुद्रम, निजाम सागर, फिर इडुक्की, श्रीशैलम, इतना याद रखिएगा। ऊपर का तो बताए ही हैं, ठीक है। देखिए अब नीचे भी कुछ पढ़ने लायक है। भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ जो नदी परियोजनाएं हमारी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं हमारा, ठीक है। देखिए चूखा जल विद्युत परियोजना है, पूछा हर बार पूछता है भाई, हर बार कहने वाली बात है, आप पढ़ेंगे तो सही है। भारत और भूटान है, वांगचू नदी पे है। ताला परियोजना भारत भूटान वांगचू नदी पे। संकोश परियोजना भारत भूटान आपका संकोश नदी पे, ठीक है। हमारा देखिए हम देखेंगे तो अगर यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करके हमारा भारत है, ये थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, तो इतना बड़ा बन गया पूछिए नहीं, चलिए बाद में मैप पे पढ़ लेंगे, टाइम नहीं है। हमारा देखिए संकोश हो गया। टनकपुर बांध परियोजना जो आपकी भारत और नेपाल के बीच की परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, भारत नेपाल, महाकाली नदी पे है। कोसी परियोजना भारत नेपाल की है, संयुक्त परियोजना, और कोसी नदी पे है बिहार में, भारत नेपाल पे। अब पंचेश्वर परियोजना देखेंगे तो ये भी भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना, ये महाकाली नदी पे है, याद रखिएगा, महाकाली नदी पे है। देखिए अगला है कि आपका शारदा परियोजना जो है भारत और नेपाल, ये भी काली नदी पे है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश से बहती है ना, वही। देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित नदियाँ एवं जल विद्युत परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत बनाता रहता है, वो अपना नकारता जाता है। दुलहस्ती जल परियोजना आपका चिनाब नदी पे है। दुलहस्ती, ये जितना है आप इनको बैठा लीजिएगा अपने दिमाग में। और देखिए सलाल परियोजना है चिनाब नदी पे। फिर किशनगंगा परियोजना है किशनगंगा नदी पे। बगलीहार बांध परियोजना चिनाब नदी पे। किरथई बांध परियोजना आपका चिनाब नदी पे। सवालकोट बांध परियोजना चिनाब नदी पे, ठीक। आगे देखते हैं। और कुछ ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य हैं उनमें बहने वाली जो नहरें हैं, देख लीजिए थोड़ा राज्य के हिसाब से लिख दिया है, थोड़ा सा आसान रहेगा। कि सरहिंद नहर जो है आपका सतलज नदी पे है। नांगल बांध नहर जो आपका सतलज नदी पे है। ऊपरी बारी दोबार नहर रावी नदी पे है। और आपका बिस्त दोआब नहर जो सतलज नदी पे है। भाखड़ा नहर सतलज पे है। और पूर्वी नहर आपका रावी नदी पे, ये इंपॉर्टेंट जो होगा उसमें देख लीजिएगा। पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी पे है। और गुड़गांव नहर आपका यमुना नदी पे गुड़गांव में, उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी से निकली है। ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी में हरिद्वार के निकट से निकलती है। निचली गंगा नहर गंगा नदी की है, नरौरा बुलंदशहर से निकलती है। शारदा नहर गोमती नदी से निकलती है। बेतवा नहर बेतवा नदी परीक्षा बांध जो झांसी में, वहाँ से। केन नदी आपका केन नदी बांदा से। धसान नहर जो आपका है धसान नदी हमीरपुर से। उड़ीसा की कुछ नहरें हैं। केंद्रपारा नहर है विरूपा नदी पे।
आपका नलगंगा नहर महानदी पे, महानदी डेल्टा सिंचाई आपका योजना महानदी पे। देखिए बिहार में पूर्वी सोन नहर है सोन नदी पे, झारखंड में पश्चिमी सोन नदी पे है, त्रिवेणी नहर है गंडक नदी पे, कनाडा बांध की नहरें जो है मयूराक्षी नदी पे है, गंडक बांध आपकी योजना गंडक नदी पे। आपका पश्चिम बंगाल में मिदनापुर नहर कोसी नदी और एडन नहर ये पूछा है। देखिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि दूसरे राज्य का है तो पूछे, एडन नहर पूछा है। एडन नहर कहाँ है? दामोदर नदी पे है। मिदनापुर नहर कोसी नदी पे है। तिलपाड़ा बाद नहरें आपकी मयूराक्षी पे है। दामोदर की नहरें आपकी दामोदर नदी दुर्गापुर नदी पे। राजस्थान का बीकानेर या गंगा नहर सतलज नदी पे है। और आपका जो जामम सिंचाई परियोजना है जाखम नदी पे है। सोम कलश अम्बा परियोजना और मेजा बांध सिंचाई परियोजना कोठारी नदी पे। जवाई बांध परियोजना आपका जवाई नदी पे। बिसपुर सिंचाई परियोजना और इंदिरा गांधी नहर आपका सतलज ब्यास का संगम जहाँ से है वहाँ से निकलती है। मोरेल परियोजना मेजा नदी से है। बाकली सूकर नदी पे है और गंभीरी परियोजना जो गंभीरी नदी पे है। ठीक है, महाराष्ट्र की कुछ हैं देख लेते हैं। मूढ़ा नहर फाइल झील पे, गोदावरी नहर गोदावरी पे, भंडारण बांध आपका प्रवीरा नदी पे, बीर परियोजना नीरा नदी पे, मूला आपका मूला नदी से, और गिरना जो परियोजना है गिरना नदी पे। अब परियोजनाएं हैं, नहरें यहाँ से निकलती हैं, लेकिन परियोजनाएं याद रखिएगा। तमिलनाडु कावेरी डेल्टा नहरें कोलरून नदी, पेरियार योजना पेरियार नदी, मेट्टूर आपका कावेरी नदी। केरल में मामलपूजा बांध मामलपूजा नदी, बलाचर जलाशय बलाचर नदी, मंगलमय योजना मालाबार जिला। आंध्र प्रदेश का गोदावरी डेल्टा नहर गोदावरी नदी से, कृष्णा डेल्टा नहर कृष्णा नदी से, कृष्णा सिंचाई परियोजना कृष्णा नदी, रामपद सागर परियोजना गोदावरी नदी, तुंगभद्रा योजना तुंगभद्रा नदी, और कृष्णा पेनार परियोजना आपका कृष्णा पेन्नार नदी। अब बचा नहीं है, ये लास्ट पेज है। इसके बाद हमारा खनिज संसाधन तो हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। देखते हैं हमारा कर्नाटक में मालप्रभा योजना की नहरें मालप्रभा नदी पे है। और आपका ऊपरी कृष्णा योजना कृष्णा नदी पे, भद्रा योजना भद्रा नदी पे। दार्जिलिंग में स्थित कुछ नोट हैं। सिंद्रपोंग जल विद्युत परियोजना 1897 में भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। 1902 में कावेरी नदी शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थापित हुई थी 1902 में। जो ओबरा बांध है आपका रिहन नदी पर स्थित है। बुक्सा बांध परियोजना दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे 1992 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है। ठीक है, बुक्सा बांध परियोजना। कलपोंग जल विद्युत परियोजना आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पे है। भारत बांग्लादेश के बीच तिपाई मुख्य बांध परियोजना एवं तिस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। खोसला नदी आपका सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। ठीक है, अब इतना कंप्लीट हुआ और ये रिवीजन कर लेंगे, बहुत काम आएगा। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।